Hello students, now we are going to start our second chapter of physics class 12, electrostatic potential and capacitance. So let's start the chapter. Our first topic will be, हमारा जो first topic रहेगा that will be potential डिफरेंस. हम सबसे पहले समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को. क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? लेट्स सपोज हमारे पास कोई भी एक चार्ज है Q. वी हैव अ लॉट ऑफ चार्ज इन आवर यूनिवर्स. तो रैंडमली हमने कोई भी एक चार्ज ले लिया है Q, और आप सभी को मालूम है चार्ज का केवल एक ही काम होता है, क्या? टू प्रोड्यूस अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. हर चार्ज अपने चारों तरफ क्या करता है? एक चार्ज का जो काम है टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट. तो मान लीजिए ये हमारा चार्ज है Q और इसने अपने चारों तरफ बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया हुआ है. ये है इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द चार्ज. और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इनसाइड दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने कोई भी दो लोकेशन ले लिया है. वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी लोकेशन हो सकती है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनफाइनाइट लोकेशन हो सकती है. तो हमने कोई भी दो लोकेशन ले ली है. B, इसको हमने ले लिया है A और इसको हमने ले लिया है B. तो ये हमारा चार्ज, ये चार्ज के चारों तरफ क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड. और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कोई भी रैंडमली दो लोकेशन ली है, A और B. ओके, अब हमने कहा कि मान लीजिए लोकेशन A पर एक छोटा सा टेस्ट चार्ज है Q. ठीक है, इसको हम ले लेते हैं Q0. ओके, तो वी हैव अ टेस्ट चार्ज एट द लोकेशन A. और अब हम क्या करते हैं? इस चार्ज को A से B तक लेकर आएंगे. हम इस चार्ज को A से कहां तक लेकर आएंगे? A से B तक लेकर आएंगे. तो ये काम हम करेंगे. मान लीजिए इस चार्ज को A से B तक लाने में हमने वर्क किया W. W इज द वर्क डन फॉर A to B. हमने क्या किया? हमने एक वर्क किया चार्ज को A से B तक लाने में. और किस पर? Q0. तो ये जो रेशो है वर्क अपॉन Q0, ये कहलाएगा. तो दिस इज द वर्क वी हैव डन टू ब्रिंग द चार्ज Q0 फ्रॉम A to B. और इन दोनों का जो रेशियो है वो कहलाएगा डिफरेंस इन द पोटेंशियल. अब ये डिफरेंस इन द पोटेंशियल क्या है? इसको आप लिख सकते हो V माइनस V इज इक्वल टू वर्क A to B अपॉन Q0. तो ये आएगा B माइनस A. पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू वर्क A to B अपॉन Q0. तो ये जो टर्म है, इस टर्म को ही हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. ये जो टर्म है डेल V, इसी को हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस. और आप इस डेल V को क्या ले सकते हो? VB माइनस VA. यानी इसको मैं आपको और अच्छी तरह समझा दूं. हम लिख सकते हैं फाइनल लोकेशन माइनस इनिशियल लोकेशन. ठीक है, और यहां आएगा इनिशियल से फाइनल अपॉन Q0. आप इसको इस तरह से याद करेंगे. वर्क अगर आप इनिशियल से फाइनल ले रहे हैं तो यहां पे फाइनल माइनस इनिशियल आएगा. तो दिस इज कॉल्ड द पोटेंशियल डिफरेंस. अब आपसे अगर बोला जाए डिफाइन कीजिए, डिफाइन द पोटेंशियल डिफरेंस, तो देखिए क्या है. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क. पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क टू ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज. कहां से कहां? फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन. कहां? इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल डिफरेंस है क्या, तो समझ लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू द वर्क
डन टू मूव अ यूनिट चार्ज बिटवीन एनी टू लोकेशन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी आप किसी यूनिट चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक लेके जाएंगे तो आपने जितना वर्क किया वो वर्क ही उन दो लोकेशन के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। क्लियर? और उसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल वी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। और इसको कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल ऑफ फाइनल लोकेशन माइनस पोटेंशियल ऑफ इनिशियल लोकेशन। इनिशियल क्या होती है, जहां से चार्ज चलेगा, फाइनल जहां चार्ज पहुंचेगा, इज इक्वल टू वर्क इनिशियल से फाइनल अपॉन क्यू नॉट। तो आप फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल के लिए आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको ध्यान देना होगा कहां से चले कहां पहुंचे, तो उसी हिसाब से नोटेशन आपको यहां लिखनी पड़ेगी। ओके, इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, वर्क की जूल, चार्ज की कूलम, तो जूल अपॉन कूलम। और ये बेटा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इस बात का याद रखेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल। अभी तक हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस, अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल क्या होता है। तो लेट्स सी अगेन, हमने एक चार्ज कंसीडर किया Q, और इसके चारों तरफ ये है इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो अब अगर मैं आपसे कहूं लोकेशन B, मैं इसको कह देता हूं लोकेशन A, और मैं इसको कह देता हूं लोकेशन B, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। ये पूरा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो बाउंड्री मैंने ड्रॉ करी है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितनी लोकेशन हो सकती है, इनफाइनाइट। इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर कितनी लोकेशन हो सकती है, इनफाइनाइट। तो अगर मैं कहूं कौन सा पॉइंट, हमने दो पॉइंट लिए ए और बी, और अगर मैं आपसे कहूं कौन सी लोकेशन है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो आप कहेंगे सर लोकेशन ए इज इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर मैं आपसे कहूं कौन सी लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, तो आप कहेंगे सर लोकेशन बी इज आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक बात याद रखिए, जितनी भी लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होती हैं उन सबको हम एक कॉमन नाम देते हैं इनफाइनाइट। याद रखिए, किस लोकेशन को हम इनफाइनाइट कहेंगे, या इनफाइनाइट क्या होता है। अगर हम आपसे पूछे, कोई आपसे पूछे इनफाइनाइट क्या होता है, तो आप कहना ईच लोकेशन आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इनफाइनाइट। तो ये जो बी है, बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी को मैं लिख सकता हूं इनफाइनाइट। तो जब आप बुक पढ़ेंगे तो वहां ये नॉमेनक्लेचर, ये टर्म आपको मिलेगा, तो इनफाइनाइट का कंसेप्ट क्लियर हो गया। हर वो लोकेशन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता है तो उसको हम इनफाइनाइट कहेंगे। ओके, तो ए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लोकेशन है, और ये जो बी मैंने लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर, वो क्या बन गया मेरा, इनफाइनाइट। ओके, अब हमने फिर से एक यूनिट चार्ज लिया Q नॉट। मैंने यहां इस लोकेशन पर कहा, इनफाइनाइट पर एक यूनिट चार्ज लिया, यूनिट यानी 1 कूलम। इस जब भी हम वर्ड बोलेंगे यूनिट चार्ज तो यानी 1 कूलम। तो हमने एक यूनिट चार्ज लिया, ठीक है, और अब मैं क्या करूंगा, मैं इस चार्ज को लेके आऊंगा ए तक। देखिए, इससे पहले हमने जो भी आर्टिकल पढ़ा उसमें हमने चार्ज को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन मूव कराया, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा दोनों लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर थी। यहां भी हम चार्ज को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन लेके जा रहे हैं, लेकिन आप ध्यान देंगे एक लोकेशन इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है जिसको हमने इनफाइनाइट बोला, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो हम चार्ज को इनफाइनाइट से लोकेशन ए तक लेके आ रहे हैं, और मान लीजिए हमने वर्क किया W। तो W वर्क आपने कैसे किया, इनफाइनाइट से ए तक। यह वर्क क्या है, इनफाइनाइट से ए तक। तो अभी हमने एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ा, आपने ध्यान दिया होगा, वी हैव, मैंने आपको क्या लिखाया था, डेल वी इज इक्वल टू वर्क अपॉन क्यू नॉट। ये फॉर्मूला भी हमने किया, और इसका सही चीज मैंने आपको क्या लिखवाया था, फाइनल माइनस इनिशियल, और वर्क कहां से, इनिशियल से फाइनल। और हमारा इनिशियल क्या होता है, जहां से चार्ज चलता है, वो कहां से चला था, इनफाइनाइट से, और कहां तक पहुंचा था, फाइनल यानी ए से, अपॉन अपॉन क्यू नॉट। डेल वी को हमने क्या लिखा, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या होता है, जहां हम पहुंचते हैं, इनिशियल क्या होता है, जहां हम पहुंचे। फाइनल जहां से चले, वो जहां हम पहुंचे, और इनिशियल जहां से चले।
तो इनफाइनाइट से चले थे ए पर पहुंचे। ओके, अब VF को आप क्या लिख सकते हो, फाइनल क्या होता है जहां हम पहुंचे यानी ए, माइनस इनिशियल क्या होता है जहां से हम चले यानी V इनफाइनाइट इज इक्वल टू W इनफाइनाइट से ए क्यू नॉट। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझनी है बेटा, इनफाइनाइट पे पोटेंशियल हमेशा जीरो लेकर चलेंगे, इस चीज को रख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट इज द पोटेंशियल एट इनफाइनाइट लोकेशन, तो जीरो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेंगे, नोट करेंगे इस बात को, इनफाइनाइट पे लोकेशन हमेशा क्या होती है, जीरो होती है। तो VA इज इक्वल VA माइनस जीरो, ये जीरो हो जाएगा, वर्क इनफाइनाइट से ए के अपॉन क्यू, VA इज इक्वल टू W ओवर क्यू नॉट इनफाइनाइट से ए। तो जरा इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, क्या लिखा है, V यानी पोटेंशियल किसके लिए, किसी भी एक लोकेशन के लिए, कौन सी लोकेशन, A। पोटेंशियल एट अ लोकेशन इज इक्वल टू द वर्क, कैसा वर्क, डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट लोकेशन। देखिए अगर आपसे पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाए, अगर आपसे पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे लिखेंगे, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला हमारा क्या बना, ध्यान दीजिए, व्हाट इज द फॉर्मूला, व्हाट इज द डेफिनेशन, फॉर्मूला हमारा क्या बना, VA इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट। तो देखिए डेफिनेशन क्या है बेटा पोटेंशियल की, पोटेंशियल एट अ पॉइंट। तो पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, हम टर्म पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, लेकिन पोटेंशियल होता किसका है, पोटेंशियल कभी भी चार्ज का नहीं होता बेटा, पोटेंशियल हमेशा एक लोकेशन का होता है, या पोटेंशियल किसी भी एक पॉइंट का होता है, इस बात को आप ध्यान रख लीजिए। पोटेंशियल कभी भी किसी चार्ज का नहीं होता, पोटेंशियल हमेशा एक लोकेशन का होता है। पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज इक्वल टू द वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट लोकेशन। किसी भी लोकेशन, देखिए हमारे पास एक लोकेशन है A, और A पर जो पोटेंशियल है वो क्या है, VA, और ये क्या आया, ये आया वर्क इंफिनिटी टू A अपॉन क्यू नॉट। किसी भी लोकेशन पर जो पोटेंशियल होता है वो उस वर्क के बराबर होता है जो हमने किया एक यूनिट चार्ज को, यूनिट चार्ज यानी 1 कूलम को इनफाइनाइट से उस लोकेशन तक लाने में। इट इज इक्वल, पोटेंशियल एट अ लोकेशन इज इक्वल टू द वर्क टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दैट लोकेशन। अगर मान लीजिए 1 कूलम चार्ज को मुझे A तक लाने में 10 जूल वर्क करना पड़ा, तो A पर मालूम है पोटेंशियल क्या हुआ, 10 वोल्ट। देख लीजिए इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, जूल पर कूलम, और बेटा जूल पर कूलम को ही हम क्या बोल देते हैं, 1 वोल्ट बोल देते हैं। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज 1 वोल्ट, तो 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम, और ये भी क्या रहेगा, स्केलर। मान लीजिए 1 कूलम को A तक लाने में मुझे 10 जूल वर्क करना पड़ा, तो इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है A लोकेशन पे पोटेंशियल 10 वोल्ट होगा। अगर मुझे 1 कूलम को A तक लाने में 5 जूल वर्क करना पड़ा, तो यानी A पर जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट होगा। मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द पोटेंशियल, पोटेंशियल की डेफिनेशन, पोटेंशियल का फॉर्मूला, पोटेंशियल की यूनिट और पोटेंशियल का नेचर। तो समझ लीजिए पोटेंशियल कहां से आया, पोटेंशियल डिफरेंस से ही आया है। पोटेंशियल होता है किसी भी एक लोकेशन का, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, 2 लोकेशन के पोटेंशियल का डिफरेंस। Our next topic is potential due to a charge, यानी अगर कोई भी एक चार्ज है तो वो अपने से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल प्रोड्यूस करेगा, यही हम इसमें देखेंगे। तो लेट वी हैव अ चार्ज Q, और इस चार्ज से x लोकेशन पे, इस चार्ज से x लोकेशन पर कोई भी x डिस्टेंस पे एक लोकेशन है A, और बहुत दूर हमारे पास कोई भी एक यूनिट चार्ज है Q नॉट, और ये हमारा यूनिट चार्ज क्या है, का रखा हुआ है, हमने मान लिया हमारा यूनिट चार्ज रखा हुआ है इनफाइनाइट पे। तो वी हैव अ चार्ज Q जिससे x डिस्टेंस पे एक लोकेशन है A,
और इनफाइनाइट पे एक यूनिट चार्ज है क्यू नॉट। अब हम क्या करते हैं, इस यूनिट चार्ज को हम लेकर आते हैं कहाँ, इनफाइनाइट से ए तक लेकर आएंगे, तो हमें कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू इनफाइनाइट ए, यह भी हम पढ़ चुके हैं। तो लेट्स सी क्या फॉर्मूला बनेगा। आप कहेंगे डेल वी इज इक्वल टू वर्क इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट, ये आपने पढ़ चुके हैं। डेल वी को क्या लिखेंगे, वी ए माइनस वी इनफाइनाइट डब्ल्यू इनफाइनाइट से ए क्यू नॉट, और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो दिस विल बिकम 0 इज इक्वल टू वर्क इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट, और पोटेंशियल एट ए इज इक्वल टू वर्क इनफाइनाइट टू ए अपॉन क्यू नॉट। तो ये चीजें आप ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। वी ए इज इक्वल टू, अब ये वर्क क्या है, ये वर्क है इनफाइनाइट से ए तक का। तो वर्क का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए क्यू नॉट को इनफाइनाइट से ए तक लाने में हम कितना मूव करें, dx। इसको यहां से यहां तक लाने में हमने कितना मूव किया, dx। डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, ये फोर्स क्या होगा, जब ये क्यू नॉट इनफाइनाइट से कहां जाएगा, ए लोकेशन पर आ जाएगा। मान लीजिए ये लोकेशन ए है और अभी ये कहां आ चुका है, जो मेरा यूनिट चार्ज है वो ए पर आ चुका है। तो इन दोनों के बीच में पहले तो वो कहां था, इनफाइनाइट पे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर। लेकिन अब वो एक लोकेशन के पास आ चुका है, लोकेशन यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो इन दोनों के बीच क्या लगेगा, इन दोनों के बीच एक फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके, चलिए, और यहां पर आएगा इंट्रीगल। अब इंट्रीगल क्यों, आप कहेंगे सर वर्क का फॉर्मूला तो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो इंट्रीगल क्यों आया। मैं आपको बता दूं, ये बात हम 11th क्लास में सिखाते हैं। अगर फोर्स है कांस्टेंट तो वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन ये फोर्स अगर वेरिएबल है तो इंट्रीगल आता है। देखिए, जैसे जैसे ये चार्ज मूव करेगा, जैसे जैसे ये चार्ज क्यू नॉट कैपिटल क्यू के पास आएगा, तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, यानी फोर्स क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कूलम्ब फोर्स किसको ओबे करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। तो r जितना कम होता जाएगा वो फोर्स उतना ही इंक्रीज होता जाएगा। तो यानी डिस्टेंस चेंज हो रही है तो फोर्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो जब भी फोर्स वेरिएबल होता है तो हम हमेशा क्या लगाते हैं, इंट्रीगल लगाते हैं। ओके, अपॉन क्यू नॉट, ये बात समझ आ गई। चलिए, वी ए इज इक्वल टू, अच्छा दूसरी बात, ये वर्क ये चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, और इस चार्ज को भी आपने क्या माना है, पॉजिटिव माना है। तो ये चार्ज, इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, रिपल्शन। ये खुद तो नहीं जाना चाहेगा, आप इसको लेके आ रहे हैं। तो जो काम हम कर रहे हैं, आपको क्या सिखाया, जो काम हमें करने पड़ते हैं वो निगेटिव होते हैं, और जो काम खुद हो जाते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इस चार्ज, ये चार्ज खुद चल के नहीं आ रहा है, इस चार्ज को आप लेके आ रहे हो, तो वो वर्क कैसा हुआ, निगेटिव। तो इसलिए यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, निगेटिव साइन आ जाएगा। ओके, माइनस इंट्रीगल, तो ये फोर्स कैसा है, ये है कूलम्ब फोर्स। ये फोर्स कैसा है, कूलम्ब फोर्स। तो F इज इक्वल टू के, किस किस के बीच लग रहा है, क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो के क्यू नॉट अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस इंटू dx अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। अच्छा, इंट्रीगल की बेटा लिमिट भी तो रखते हैं, तो कहां से चले, इनफाइनाइट से, और कहां तक आए, ए तक। शुरू में क्यू नॉट की, क्यू से डिस्टेंस क्या है, इनफाइनाइट, और जब वो ए पर आ गया तब डिस्टेंस कितनी है, x। तो इनफाइनाइट से शुरू में जो यूनिट चार्ज है वो क्यू से कितनी डिस्टेंस पर है, इनफाइनाइट पे, और अब कितनी डिस्टेंस पर है, अब वो है x डिस्टेंस पे। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट से x। चलिए,
वी ए इज इक्वल टू क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, माइनस के बाहर, क्यू बाहर, इनफाइनाइट से एक्स डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। मेरे ख्याल से यहां तक आपने कर लिया होगा। इसके बाद पोटेंशियल एट ए माइनस के क्यू, और मेरे ख्याल से आपको इंटीग्रल आता होगा तो ये आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का जब हम इंटीग्रल करेंगे तो आएगा माइनस के 1 अपॉन एक्स। वी ए इज इक्वल टू माइनस से माइनस, ये माइनस बाहर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो 1 अपॉन एक्स, एक्स से इनफाइनाइट, वी ए इज इक्वल टू के क्यू, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वी ए इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। दिस इज द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय द चार्ज कैपिटल Q एट अ डिस्टेंस x। कोई भी चार्ज हमने क्या निकाला, देख लीजिए ये फॉर्मूला हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, मेरे ख्याल से आपने ये कर लिया होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको रब कर देता हूं तो फाइनली देखिए हमने क्या डेरिवेशन किया। मेरे पास कोई भी एक चार्ज है, उससे x डिस्टेंस पे कोई लोकेशन है A, तो A पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा K की वैल्यू आप जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन या 9 × 10⁹ Q अपॉन x। इसको थोड़ा ढंग से लिख देते हैं। ये लोकेशन है A, तो A पर जो पोटेंशियल होगा वो होगा K Q अपॉन x। दिस इज द पोटेंशियल एट लोकेशन A ड्यू टू द चार्ज Q एट अ डिस्टेंस x। ठीक है, तो ये आप समझ लीजिए। अच्छा, मैं आपको एक बात और बता दूं, ये है हमारा स्टैटिक चार्ज यानी चार्ज एट रेस्ट। ठीक है, तो दिस इज द पोटेंशियल प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज एट अ डिस्टेंस x। तो हमने दो चीजें क्लियर करी, एक पोटेंशियल डिफरेंस और एक पोटेंशियल। तो बेटा दो फॉर्मूले में बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, उसको आप जरा समझ लीजिए एक बार। मान लीजिए आपने पढ़ा वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क बी से ए अपॉन क्यू नॉट। हमारे पास दो लोकेशन थी ए और बी। बी पर एक चार्ज था क्यू नॉट जो चला बी से ए तक, ठीक, और उसने वर्क किया डब्ल्यू बी ए। तो हमें क्या मिल गया, ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विच इज इक्वल टू द वर्क डन बाय द यूनिट चार्ज बिटवीन द लोकेशन अपॉन यूनिट चार्ज। तो ध्यान रखना बेटा, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला है, ये यहाँ जो एक चार्ज आ रहा है ये कैसा चार्ज है, मूविंग चार्ज होता है। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला किसके लिए लगेगा, मूविंग चार्ज के लिए। क्या, कौन सा मूविंग चार्ज, जो चलता है एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक। और अभी आपने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा पोटेंशियल का, V इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एक्स। बेटा ये Q क्या है, ये है स्टैटिक चार्ज। चार्ज दो तरह के होते हैं, एक रुका हुआ जो रेस्ट पर है और एक चल मूविंग चार्ज। तो मूविंग चार्ज के लिए ये फॉर्मूला और स्टैटिक चार्ज के लिए ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपसे कहा जाएगा एक चार्ज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक चलता है। एक चार्ज एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक चला, उसने इतना काम किया, तो दोनों लोकेशन के बीच का पोटेंशियल बताइए, ये फॉर्मूला लगेगा। तीनों में से कोई भी दो टर्म आपको देगा, एक पूछ लेगा। और ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला लगेगा कि आपसे कहा जाएगा वी हैव अ चार्ज, और वो चार्ज x डिस्टेंस पे कोई लोकेशन है, तो बताइए वहां पे कितना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। तो इन दोनों फॉर्मूले में पजल नहीं होना है। वी हैव अ क्वेश्चन एग्जांपल, सॉल्व्ड एग्जांपल। ये हमारा एक सॉल्व्ड एग्जांपल है 2.1। इसमें हमसे कुछ बातें पूछी गई हैं। लेट्स सॉल्व दैट न्यूमेरिकल। सबसे पहले क्या पूछा गया है, कैलकुलेट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज ऑफ 4 × 10⁻⁷ कूलम लोकेटेड 9 सेंटीमीटर अवे। देखिए बहुत ही सिंपल सा है, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं।
इसने कहा है आपके पास एक चार्ज है Q और उस चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपसे पोटेंशियल पूछ लिया गया है। यहां पर एक चार्ज है Q की वैल्यू कितनी दी हुई है, मान लीजिए Q आपको दे दिया 4 × 10⁻⁻⁷, ये हमारा पास चार्ज दे दिया और उस चार्ज से 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर आपसे क्या पूछ लिया गया है, पोटेंशियल। ओके, तो मान लीजिए इस लोकेशन को नाम दे देता हूं मैं A। तो हमसे VA पूछा गया है, तो VA क्या होगा, मैंने आपको बताया था पोटेंशियल का फॉर्मूला, कोई भी चार्ज x डिस्टेंस पे कितना प्रोड्यूस करता है पोटेंशियल, K चार्ज अपॉन डिस्टेंस। तो पोटेंशियल एट A इज इक्वल टू K की वैल्यू 9 × 10⁹, 4 × 10⁻⁷ अपॉन डिस्टेंस कितनी है 9, तो 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मीटर में आ जाएगा। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 बचेगा, ये 2 पर जाकर प्लस हो जाएगा यानी 11, और 11 में से 7 गए तो कितना बचेगा 10⁻⁴। और पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट फर्स्ट। ये चार्ज 9 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इतना पोटेंशियल क्रिएट करेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया है, हैंस ऑब्टेन द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम इनफाइनाइट टू द पॉइंट P। अच्छा, ये जो लोकेशन है ये सवाल वाले ने P दिया है, उसने खुद ही इस लोकेशन को क्या दिया कि 4 से 9 सेंटीमीटर पे लोकेशन क्या है P। ओके, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P, पोटेंशियल एट P। देखिए अब हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है एक चार्ज है Q और ये चार्ज कितना दे दिया हमें 2 × 10⁻⁻9 कूलम, और ये चार्ज कहाँ है, ये चार्ज है एट इनफाइनाइट, और इस चार्ज को सवाल वाला कहता है कहां तक लेकर आइए, P तक लेकर आइए। वी हैव अ चार्ज, इस चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लेके आना है, और उसने आपसे पूछा है ऐसा करने में आपको कितना वर्क करना पड़ेगा, यानी वर्क पूछ लिया है इनफाइनाइट से P तक का, इनफाइनाइट से P तक का। ओके, लेट डू द B पार्ट। तो देखिए ये चार्ज क्या था, स्टैटिक, तो ये फॉर्मूला लगा, और ये चार्ज क्या है, मूविंग चार्ज। तो मैंने अभी आपको ट्रिक बताई थी, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा, V - V इज इक्वल टू W इनफाइनाइट टू P अपॉन Q। हाँ भाई, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे हमेशा आता है फाइनल, और यहाँ पे हमेशा क्या आता है, इनिशियल। तो फाइनल क्या है हमारा P, इनिशियल यानी जहां से चले इनफाइनाइट। ओके, तो पोटेंशियल एट P ये हमारे पास है 4 × 10⁴, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना होता है बेटा 0, ये आपसे पूछ लिया गया है, और Q की वैल्यू आपको मालूम है 2 × 10⁻⁹। तो यहां से इनफाइनाइट से P तक का जो वर्क आ गया वो आ गया 4 × 10⁴ मल्टीप्लाई 2 × 10⁹ इज इक्वल टू 8 10⁻⁻5 जूल। इस चार्ज को इनफाइनाइट से P तक लाने में इतना वर्क करना पड़ेगा। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट B, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट A। ओके, इसमें हमसे एक बात और पूछी गई है, हमसे पूछा गया है कि ये जो वर्क आप करोगे इनफाइनाइट से P तक लाने में, क्या ये पाथ पर भी डिपेंड करेगा, क्या ये वर्क पाथ पे डिपेंड करेगा? तो माय डियर स्टूडेंट, ये वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। व्हाई? क्योंकि ये जो वर्क हो रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हो रहा है, और किसी भी फील्ड, जितने भी फील्ड होते हैं वे सारे कंजर्वेटिव होते हैं, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को आप रट लीजिए, ठीक। जितने भी फील्ड होते हैं उनके अंदर जो भी फोर्स लगती है वो सारी क्या होती है, कंजर्वेटिव फोर्स होती है, और कंजर्वेटिव फोर्स से जो वर्क होता है वो हमेशा क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता। तो लिख लीजिए इस बात को, यही लिख लेते हैं, सिंस इलेक्ट्रिक फोर्स is conservative
hence work done in electric field does not depend on path. जितने भी फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं उन फोर्स के कारण जो वर्क होता है वो कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये तो 11th क्लास की इंफॉर्मेशन है। और दूसरी बात, जितने भी फील्ड होते हैं, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो, कैसा भी फील्ड हो, फील्ड की फोर्स हमेशा बेटा कंजर्वेटिव होती है। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस न्यूमेरिकल।